मगर मैंने अर्ज किया कि हो सकता है कि आज प्रिंटिंग प्रेस का दौर है, आज कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। एक शख्स खड़े हो गए, भाई हम चैलेंज करते हैं कुरान को, कैसे कह सकते हो कि किताब नहीं बदली जा सकती? हम बदल के दिखाएंगे। हम एक कुरान छाप के ला रहे हैं। एक साहब बैठ गए कंप्यूटर पे और कंपोजिंग शुरू किया और उन्होंने बदलना शुरू किया। कहा देखो कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन उसको कर दिया रब्बल आलमीन। ये लीजिए फारूक साहब, आपकी बात का चैलेंज हमने कबूल किया। आपने कहा जेर जबर नहीं बदल सकते, हमने जबर बदल दिया, जेर से जबर कर दिया। जहां पेश है हमने जबर लगा दिया, जहां जबर है वहां जेर पेश लगा दिया। भाई बदला नहीं जा सकता? बदला जा सकता नहीं, बदला बिल्कुल जा सकता। बदल रहे हैं कुछ लोग। अरे भाई कल कोई प्रिंटिंग प्रेस से ऐसी किताब, ऐसे कुरान नहीं छापा जा सकता इसमें रब्बिल आलमीन की जगह रब्बुल आलमीन कर दिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह की जगह अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया जाए, जेर कर दिया जाए पेश की जगह। अब आप कहे भाई इससे तो माना बदल रहे, अरे हमें इसके पर माना बदले चाहे बदले ना बदले, हमें इससे क्या लेना देना? आप तो करे तो ना जेर हटा सकते ना जबर हटा सकते, हमने लीजिए जेर जबर हटा दिया। इसका जवाब यह होगा कि तुम नादान हो, तुम जाहिल हो, तुमने किताब की हिफाजत का मतलब ही नहीं समझा। तुमने किताब कागज को किताब समझ रखा है, तुमने स्याही को इंक को किताब समझ रखा है, तुमने प्रिंटिंग को किताब समझ रखा है। अरबी जबान में हिफाजत के लिए बहुत सारे जुमले होते हैं। हाफिज भी आता है, हफीजून भी आता है। कुरान अजीम की चाहता तो ये भी कहता है कि इन्ना नहानो हमीश का हमने इन्ना नहानो नज़्ज़लना जिक्र, हमने जिक्र को हमी नाजिल किया। व इन्ना हफीजुन, हमीश की हिफाजत करने वाले हफीज भी आ सकता था, हफीज नहीं फरमाया अल्लाह ने, हाफिजून। और हाफिजून का मतलब क्या है? हाफिज की जमा है हाफिजून। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस किताब की हिफाजत का जिम्मा ऐसा है कि तुम कागज बदल सकते हो, तुम स्याही बदल सकते हो, तुम इंक बदल सकते हो, तुम हुरूफ बदल सकते हो, लेकिन हमने कुरान अजीम को इस उम्मत के हाफिजों के सीने में ऐसे उतार दिया, कागज बदले जा सकते जो सीने पे नक्श हो गया उसको कैसे बदलोगे? जी बेशक, सुभान अल्लाह। और ऐसा हमने इस कुरान को मोजेजा बनाया कि बच्चे बच्चे के सीने में ये उतर जाता है। दुनिया में कोई कुरान के अलावा ऐसी किताब नहीं कि जिसका पूरा हाफिज हो और उस कौम का बच्चा भी उसको हिफ्ज करते हुए नजर आए। जी अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे हाफिज पैदा करके अल्लाह ताला ने अपने कुरान अजीम को, अपने नबी के मोजिज़े को जाहिर किया कि पैदा होने वालों में एक बच्चा पैदा हो रहा है। और जब वो 3 साढ़े 3 साल का बच्चा उम्र को पाता है, माँ हाथ पकड़ती है, एक उस्ताद के पास ले जाती है, कहती है उस्ताद मोहतरम मेरे बच्चे को पढ़ाइए। बच्चे से उस्ताद कहता है बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो बच्चा पढ़ना शुरू करता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बच्चा पढ़ता रहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, उस्ताद झूमता रहा, बच्चा पढ़ता रहा। 17 पारे बच्चे ने पढ़े और खामोश हो गया। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने कहा बच्चे और पढ़ो। कहा बस इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। कहा बच्चे तुम्हारी माँ तो ये कहकर लाई है कि इसे कुरान पढ़ाओ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो पढ़े पढ़ाए हो, तुम तो हाफिज कुरान हो, बताओगे 17 पारे किससे पढ़े? कहा मैंने किसी से नहीं पढ़े, दर हकीकत मेरी वालिदा मोहतरमा खुद हाफिज कुरान है। जब मैं अपनी माँ के शिकम में था वो घर के कामकाज करती थी, कुरान की तिलावत करती थी, मैं अपनी माँ की कुरान की तिलावत को शिकम में सुन के याद कर लिया करता था। यहाँ तक कि जब वो 17 पारे तक मेरी विलादत हो गई, मेरी पैदाइश हो गई। खुदा की कसम अगर मैं अपनी माँ के शिकम में और कुछ दिन रहता और पारे हिफ्ज करके आता, उस्ताद माँ के पेट से 17 पारे पढ़कर आए हो, आगे पढ़ाना तुम्हारा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है ये बच्चा? ये हमारे गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। ऐसी हिफाजत की कि हमने माँ पेट बच्चों के सीनों में भी इस कुरान को उतार दिया। छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज कर रहे हैं इसको। ऐसी हिफाजत का जिम्मा लिया अल्लाह ताला।
यही वजह है कि आज दुनिया चाहती है कुरान को बदले, लेकिन वो हैरान है कि हम कुरान को बदले तो कैसे बदले। हम कागज बदल देंगे लेकिन हमारी चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि लाखों करोड़ों इसके हाफिज कुरान है। अरे हाल तो यह है कि अभी रमजान का महीना आएगा, तरावी शुरू होंगी, एक हाफिज साहब खड़े हैं पढ़ा रहे, गलती से जेर में भी गलती हो जाए तो पीछे लुकमा देने वाले खड़े हैं। जेर नहीं बदल पा रहा है, जबर नहीं बदल पा रहा है। जब जबान से ज़ेरो ज़बर नहीं बदले जा सकते तो कागजों में बदल के करोगे तो क्या करोगे। यही वजह है कि स्वामी सद्दानंद एक शख्स गुजरा है, शुद्धिकरण तहरीक बनाई थी उसने कहा था हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं सब हिंदू थे, इनको तलवार के जोर पे मुसलमान किया गया, जबरदस्ती इनको मुसलमान बनाया गया। और ये आज तक ये प्रोपेगेंडा जारी है। और इस प्रोपेगेंडे का झूठ होना इससे ही साबित है कि अगर हमारे माँ बाप हमारे पूर्वजों को तलवार की जोर पर इस्लाम की तरफ लाया गया होता, हमें तो मालूम हो गया भाई कि हमारे बाप को जुल्म से किया गया, हम क्यों नहीं पलट के हिंदू हो रहे हैं। फिर भाई हमें तो पता चल गया ना कि हमारे माँ बाप के साथ बाप दादाओं के साथ जुल्म हुआ, जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, अब हमें घर वापसी कर लेना चाहिए। लेकिन हम घर वापसी क्यों नहीं कर रहे। मरने के लिए तैयार है लेकिन इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, घर ढह रहा है लेकिन घर तबाह हो जाए हमें मंजूर है, लेकिन हम अपना ईमान तबाह होने नहीं दे रहे। बेशक हमारी मॉब लीचिंग हो रही है वो हमें गवारा, लेकिन हम इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह क्या है। तो वजह यही है कि यकीनन हमारे पूर्वजों ने जुल्म की बुनियाद पर इस्लाम कबूल नहीं किया, इस्लाम की खूबियों को इस्लाम को समझकर इस्लाम कबूल किया। इसी वजह से आज हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारे वालिदैन को, हमारे बाप दादा को, हमारे पूर्वजों को अगर वाकई जुल्म की बुनियाद पर बदला जा चुका होता, आज हिंदुस्तान का सारा मुसलमान दोबारा अपने हिंदुइज्म और दूसरे मजहब पे जा चुका होता। जी हमारा ना लौटना इस बात की दलील है कि हमने इस्लाम की हक्कानियत को जानकर समझकर कबूल किया। स्वामी दयानंद सरस्वती उठा, शुद्धिकरण तहरीक बनाई, आला हज़रत फाजिल बरेलवी के जमाने का है। तहरीक का नाम रखा शुद्धिकरण तहरीक। ये धर्म छोड़कर अपवित्र हो गए, इनका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। उसने मिशन चलाया कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दोबारा हिंदुइज्म की तरफ लाएंगे, हम हिंदू मजहब की तरफ लाएंगे। इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू किया और उसे सबसे ज्यादा कुरान के खिलाफ बोलना शुरू किया। और एक किताब लिखी जिसका नाम है सत्तारेक प्रकाश। ये ओरिजिनल किताब मेरे पास मौजूद है। कुरान पे उसने जगह जगह इतराज किया, कहा ये अल्लाह की किताब है ही नहीं बल्कि मोहम्मद ने अपनी तरफ से गढ़ी है। माज़अल्लाह। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हज़रत के खलीफाओं में थे, खुलफा में से थे। और जो आला हज़रत का तर्जुमा कुरान छपता है कंजुल ईमान, उस पे जो तफसीर छपती है मौलाना नईमुद्दीन साहब की छपती है जी। हज़रत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा इसको चैलेंज किया और एक जगह मुठभेड़ हो गई। एक गांव में दयानंद सरस्वती पहुंचा, हज़रत को पता चला, हज़रत भी पहुंच गया और 20 जलसे में जाके स्टेज पर घेर लिया। कहा कुरान के खिलाफ तुम बहुत बोल चुके, बहुत भोग चुके, आओ मुनाजरा करो। उसने कहा मौलवी साहब मुनाजरे से क्या होगा, सिर्फ बहस होती है, मुबाहिसा होता है, हल नहीं निकलता। आपने कहा चलो मुनाजरा छोड़ो, मैं तुमको एक चैलेंज करता हूं, उसको कबूल कर लो। मैं सिर्फ तुम्हारे ही मजहब की किताबों को चैलेंज नहीं करता बल्कि दुनिया में जितनी किताबें, जितने मजहब की किताबें सब ले आओ। हम भी कुरान ले आते हैं, तुम अपने ग्रंथों को ले आओ, तुम अपनी रामायण को लाओ, तुम अपनी महाभारत को लाओ, तुम अपनी जो है गीता को लाओ, तुम अपने पुराणों को लाओ, तुम अपने जो है यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद लाओ, जितने तुम्हारे वेद है उनको ले आओ, सारी मजहबी किताबें तुम लाओ। हम भी कुरान लाते हैं, इंजील भी लाओ, तौरेत भी लाओ, जबूर भी लाओ, सारी किताबें लाओ और सारी किताबों को समंदर के हवाले कर दो। और जब सारी किताबें खत्म हो जाए दुनिया से तो हर मजहब के मानने वाले से कहो अब अपनी किताब दोबारा लिखो। तो हम दावे से कहते हैं कि अगर दोबारा लिखने के लिए कहा जाएगा तो सिर्फ कुरान ही एक ऐसी किताब है जो दोबारा लिखी जा सकती है, बाकी दुनिया की कोई किताब दोबारा लिखी नहीं जा सकती। इसलिए कि कुरान वो किताब है जो बच्चों के सीने में उतार दी गई। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं कि जो सीने में उतारी गई। सीने में वही किताब उतरती है जिसका ताल्लुक दिल से हो।
और दिल का ताल्लुक रब से होता है। पता चल गया ये किताब रब की नाजिल की हुई है, इंसान की बनाई हुई नहीं है। बेशक दुनिया की बाकी जितनी किताबें हैं सबके लिखने वाले इंसान, मगर कुरान वो है जो कलाम इलाही है। और जब कुरान अल्लाह ने उतारा तो दुनिया के तमाम कयामत तक के उलूम दे दिए। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब इसमें गैब की भी खबरें हमने दी, हमने हर चीज तुम्हें इसमें अता कर दी। और हबीब तुम किताब पढ़ाने वाले हो तो सबसे पहले तो तुम्हें इल्म देना है, तुम्हें इल्म अता किया जाएगा तो तुम दुनिया को इल्म बताओगे। तो हमने तुम्हें कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया? तो रब ने फरमाया कि हबीब हम तुम्हें इतना इल्म अता कर रहे हैं, कयामत तक का हर इल्म दे रहे हैं, हर बात की हम खबर दे रहे हैं। इतना दे रहे हैं कि जो कुछ हो चुका वो भी हम तुम्हें बता रहे हैं, माकाना वमा यकून, जो हो चुका वो भी बता रहे हैं, जो होने वाला है वो भी बता रहे हैं। और हबीब हम तुम्हें पढ़ा रहे, कायनात में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें पढ़ाए। अर रहमान, हम ही रहमान, अल्लमल कुरान, हमने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, हमने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमाहुल बयान, और उसे कलाम करना हमने सिखाया। वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, महबूब जो तुम नहीं जानते थे वो सब कुछ हमने तुम्हें सिखा दिया। अल्लाह, जो तुम नहीं जानते थे। अब आप अपने ज़हन फिक्र से जो भी ख्याल करो कि हुजूर ये नहीं जानते होंगे तो आपकी बात रद्द हो गई कि अल्लाह फरमा रहा है महबूब जो नहीं जानता था वो हमने सिखा दिया। तो दुनिया में कोई ऐसा इल्म बचा ही नहीं, कोई ऐसी खबर बची ही नहीं, कोई ऐसी बात बची ही नहीं कि जो अल्लाह ने अपने हबीब को ना बता दी हो। और इतना गैब बताया, इतनी छुपी हुई बातें बताई, इतनी छुपी हुई बातों को जाहिर किया। कहा कि हबीब हम छुपी बातें आपको बताते हैं और आप अपने असहाब को बताते हैं, और इस कदर बताते हैं, इस कदर बताते, इस कदर बताते। क्या महबूब वमा हुआ अलल गैब बिदनीन, हमारा यह नबी गैब की खबरें देने में बखील नहीं है, कंजूस नहीं है। बेशक हम बताते हैं, ये उम्मत पे जाहिर करता है। मगर फिर मुसलमानों में ही एक तबका ऐसा पैदा होता है कि जो फिर कुछ ऐसी बातें करता है कि जो कुफारों ने भी नहीं की थी। वहां से फिर हमारे इख्तिलाफ का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए। अभी आपने कुरान अजीम की अजमत को सुना। कुरान के उलूम रसूल पर नाजिल किए गए। उलमा ने कहा कि कुरान अजीम रसूलुल्लाह का सबसे अजीम मोजेज़ा है। मगर एक जमात आई, आपके इलाके में भी है, मगर अफसोस यह है कि आप उनकी अकीदों से वाकिफ नहीं। याद रखिए, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। खाने वाले दांत नजर नहीं आते, दिखाने वाले दांत दिखते और काम के कुछ होते नहीं, शोके होते हैं उसमें। उस दांत से हाथी खाता नहीं है। खाने वाले दांत नजर नहीं आते, इसी तरह इनके छुपे हुए अकीदे नजर नहीं आते। इनकी नमाजें नजर आती है, इनकी इबादत नजर आती है, इनकी टोपियां नजर आती है, इनके कुर्ते पाजामे नजर आते हैं, इनका दिखावा नजर आता है, लेकिन अकीदा नजर नहीं आता। और याद रखिए कि बीमारी डॉक्टर को नजर आती है, मरीज को भी खुद समझ में नहीं आता कि मुझे क्या बीमारी है, जबकि बीमारी मरीज में होती है। लेकिन इस जिस्म के अंदर क्या बीमारी है इसको कौन बताता है? बोलिए। दीन के डॉक्टर उलमा होते हैं। उलमा बताते हैं कि इसके अंदर जो है, इसके जो दिखाने वाले दांत और है, जो खाने वाले दांत जो नजर नहीं आ रहे, वो क्या खा रहे हैं और वो है क्या, वो है कैसे। तो अब इनका अकीदा कैसे पता चलेगा, इनके अंदर की बात कैसे पता चलेगी, जो इनके मौलवी किताबों में लिखकर चले गए। एक किताब लिखी गई इसी जमात के आलिम साहब की तरफ से। मैं आपके सामने किताब का स्कैन पेज आपको दिखा रहा हूं, और इस वक्त ओरिजिनल वो किताब मेरे टेबल पे मौजूद है। आइए देखिए, यह किताब स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी, अल बराहिल कातिया, दिख रही है। और ये है ओरिजिनल मेरे पास टेबल पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये आज भी छप रही है उर्दू जबान में। इसके लिखने वाले मौलवी खलील अहमद अम्बेटवी है।
मौलाना खलील अहमद बेटवी, जिनको तबलीगी जमात वाले मानते हैं, देवबंदी मानते हैं। तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था मौलवी इलियास कांदेलवी, उनके उस्ताद थे, देवबंद मदरसे में थे, देवबंद मदरसे के उस्ताद रहे, पढ़ाया भी इन्होंने। अल-बराहीन अल-कातिया लिखी सफा नंबर 63 पे इन्होंने अपने मदरसे की तारीफ बयान करते हुए देखिए क्या झूठ गढ़ा इन्होंने। उर्दू जबान में किताब है, उर्दू थोड़ी सी हार्ड है आपके एतबार से, हालांकि हमारे इलाकों में इसी इतनी ये आम उर्दू है, लेकिन आपके यहाँ ये भी थोड़ी हार्ड है, मैं फिर भी अल्फाज आसान करूंगा इसके। मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी कहते हैं कि मदरसे देवबंद की अजमत हक ताला की दरगाह पाक में बहुत है। हक ताला यानी कौन? बोलो, अल्लाह ताला। अल्लाह की बारगाह में देवबंद के मदरसे की अजमत क्या है? बहुत है। अल्लाह को बड़ा मकबूल मदरसा है ये, अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा मदरसा। क्यों पसंदीदा ये मदरसा? आगे लिखते हैं कि सदहा आलिम यहां से पढ़कर गए। सदहा यानी कई सौ की तादाद में यहां से आलिम इस मदरसे से पढ़ के गए और खल्के कसीर को जुल्माते जलालत से निकाला। एक बहुत बड़ी तादाद में, एक बहुत बड़ी जमात को गुमराही से, गलत कामों से, बुराइयों से निकाल दिया। यही सबब है, यही वजह है कि एक साले यानी एक नेक बुजुर्ग फक्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। कहते यही वजह है कि एक नेक बुजुर्ग, कौन बुजुर्ग थे, उनका नाम अता पता कुछ नहीं, सब गुमनाम बुजुर्ग होते हैं देवबंद में। और याद रखिए, जब किसी का नाम और खबर ना हो तो खबर कैसी होती है? झूठी। इसीलिए पता चला कि अपने मदरसे की अजमत बताने के लिए झूठ गढ़ा गया। कहते हैं कि एक नेक साले बुजुर्ग फक्र आलम यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। हुजूर को ख्वाब में देखा उन्होंने, तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा, आपको यह कलाम कहां से आ गई? हुजूर उस बुजुर्ग से उर्दू जबान में बातचीत करने लगे तो बुजुर्ग को हैरानी हुई और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपको ये उर्दू कहां से आ गई? आप तो अरबी हैं, आप तो अरब के रहने वाले हैं, आपकी जबान अरबी है, आप उर्दू कैसे बोल रहे हैं? फरमाया, यानी रसूलुल्लाह ने जवाब में फिर फरमाया कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद से हमारा मामला हुआ, हमको ये जबान आ गई। नौजुबिल्लाह। फिर कहते हैं सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। इस मदरसे का रुतबा देखो, इस मदरसे का मकाम देखो कि रसूल को उर्दू नहीं आती थी। जब ये देवबंद का मदरसा बना, हुजूर इस मदरसे में आने जाने लगे और फिर हमारे देवबंद के मौलाना से उर्दू उन्होंने सीख लिया। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ, पूरी कायनात में कोई ऐसी जात है जो रसूल को सिखा सके? नहीं। हमारे नबी को किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? अल्लाह। अर्रहमान वही रहमान है। अर्रहमान रहमान खलकल कुरान। अर्रहमान अल्लमल कुरान, उसी ने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, उसने इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। वअल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, वानी माफ कीजिए, अल्लमहुल बयान, उसने महबूब को कलाम करना सिखाया। अल्लाह कह रहा मैंने अपने नबी को बोलना सिखाया। और क्या सिखाया? वला रद्दी वला याबिसिन, ए महबूब जो भी दुनिया में तर और खुश है सब इस किताब में, सब तू जानता है, सब चीजें सिखा दी। वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो तू नहीं जानता था वो हमने सिखा दिया। अल्लाह फरमा रहा है जो तू नहीं जानता था मैंने सिखाया। लेकिन देवबंद के मौलवी 14 साल बाद कह रहे अल्लाह तूने सब सिखाया था, उर्दू जबान तुझसे भी छूट के रह गई थी, वो हमने सिखा दिया। कोर्स अनकम्प्लीट था, वो कोर्स को हमने मुकम्मल कर दिया। क्या ये रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं है कि ये हुजूर का उस्ताद बनने चले? क्योंकि मेरे नबी सारी कायनात को पढ़ाने आए थे, कायनात से पढ़ने नहीं आए थे। मेरे नबी सिखाने आए थे, सीखने नहीं आए थे जी। उनका सिखाने वाला परवरदिगार है। उनकी जो शान ये है कि हदीस पाक में आता है, रिवायतों में आता है कि आका ने एक मर्तबा अपने कुछ सहाबा को जमा किया और कहा कि मेरे सहाबा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाओ और दीन की खिदमत करो, दीन की तबलीग करो।
ज़हीन और अक्लमंद जो सहाबा थे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे दानिशमंद थे, उनको बुलाया और कहा कि फुला इब्ने फुला तुम यमन जाओ और वहां दीन की खिदमत करो, ऐ फुला इब्ने फुला तुम मिस्र जाओ और दीन की खिदमत करो, ऐ फुला इब्ने फुला तुम रोम की तरफ जाओ दीन की खिदमत करो, ऐ फुला इब्ने फुला तुम जो है फुला इलाके में जाओ, इराक जाओ दीन की खिदमत करो, तुम ईरान की तरफ जाओ दीन की खिदमत करो। मुख्तलिफ इलाकों के नाम दिए और सहाबा से कहा इन इलाकों में तुम जाओ और हमारे दीन को पहुंचाओ। साहबा खामोश हो गया और फिर बड़े अदब से अर्ज करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुक्म सर आंखों पर आता, लेकिन आप जिन इलाकों की तरफ हमें भेजना चाहते हैं वहां की जबानें दूसरी है, हमारी जबान दूसरी है। वो हमारी जबान नहीं समझते, हम उनकी जबान नहीं समझते, हम अपनी बात उन्हें कैसे समझाएंगे, वो अपनी बात हमें कैसे समझाएंगे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि हाँ ये बात तो सही है, इसके लिए तो तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस मुल्क की जबान सीखनी पड़ेगी, ये नहीं फरमाया। मेरे आका का मोजिजा देखिए, मेरे आका की शान देखिए, कहा कि मेरे असाब जाओ अपने घरों में जाने की सफर की तैयारी करो और कल सुबह फजर की नमाज में इस हाल में आना कि तुम सफर पर जाने के लिए तैयार रहो। वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उन्होंने शक नहीं किया कि या रसूलल्लाह एक रात में ऐसा कौन सा इनकलाब बर्पा हो जाएगा। वो घरों में आए, अपनी बीबी और अपने अहले खाना, अपने घर वालों से कहा खाने पीने का सामान लाओ, कपड़े लाओ, तैयारी करो, हमें सुबह सफर पे निकलना है हुजूर के हुक्म से। सामान तैयार हुए, सुबह निकले, ऊँटों और घोड़ों पे उन्होंने सामानों को लाद दिया और फजर की नमाज में हुजूर की खिदमत में आए। नमाज फजर हुजूर की पीछे इक्तिदा में पड़ी, नमाज फजर खत्म हुई, हुजूर मस्जिद के बाहर आए, फरमाया कहाँ है वो साहबा जिनको मैंने जाने के लिए कहा था। वो सारे साहबा आ गए, या रसूलल्लाह हम हाजिर है। कहा तुम्हें कहाँ जाने के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे यमन के लिए कहा गया था। ऐ फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे मिस्र के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ के लिए कहा था? या रसूलल्लाह मुझे रोम जाने के लिए कहा गया था। ऐ फुला इब्ने फुला तुझे कहाँ जाने के लिए कहा गया? या रसूलल्लाह मुझे ईरान जाने के लिए कहा। करीब आओ। हर सहाबी को हुजूर करीब लेते थे, अपना लुआबे दहन जिसको थूक कहते, अपना थूक नबी निकालते थे, उस सहाबी के मुंह में डालते। और रावी हदीस कहता है कि नबी का वो थूक मुबारक, वो लुआबे दहन, वो लुआब मुबारक, वो थूक मुबारक जिस सहाबी के मुंह में जाता उसी मुल्क की जबान उसको उसी वक्त याद हो जाती। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।